ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है, अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो, बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ, कांटों को फूल बनाने की सेवा करो, बासमान निरहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो, सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना है। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। आत्मा विनाशी है, शरीर तो विनाशी है। जो इन आँखों से देखा जाता आत्मा का शास्त्रकार होता है ना, कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का शास्त्रकार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का शास्त्रकार करेंगे, जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्मा का बाप है, कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ना, आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। हम दुख सुख भोगते हैं। फिर बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं अब परलौकिक बाप ने आकर के हमको अपना बनाया है। बाबा बच्चों को कहते वह हुई हद की बातें और ये है बेहद की। शिव बाबा माना बिंदी। बाबा कहते निरहंकारी निराकार निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आसमान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। ये है सबसे पुराना दुश्मन, कौन? रावण। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। कहते हैं ना, शिव भगवानोवाच ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी बाबा कहते जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसी आती है, इन बातों में भी जाने के कोई फायदा नहीं होता है। फिर बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते जैसे सगाई होती है ना, सगाई की तरफ मैंने जब सगाई हो जाती है तो बच्चे है ना उस बाप कहते हैं कि फिर दलाल को याद नहीं किया जाता है। ये दलाल है, सगाई कराते हैं। कहते हैं बच्चे आत्मा से बात करते हैं, आत्मा याद करती बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। शादी के समय कन्या को पुराने कपड़े पहनाते हैं ना। फिर बाबा बच्चों को बताते ससुर घर में एक ही जन्म, हम सदा के लिए सुखी रहेंगे। पुरुषार्थ करना है, बुद्धि में आना चाहिए कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में सदा सुखी रहेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को समझाना है, तुम्हारा असल दुश्मन है रावण, इन पर तुम कलप कलप जीत पाते हो। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। कोई कहे कि मैं छूट जाऊं, लेकिन नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्ट मुहाबन हिम्मत रख सर्विस में लगना है। अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, दुख और सुख, ग्लानि और प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। दुख को सुख, ग्लानि में प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भाव।
पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के स्वीकार कर ले, रूप में स्वीकार कर ले, गलानी को प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। माना उनके प्रति कोई वैर विरोध ईर्ष्या ना रहे। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, गलानी की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। कोई आपको बुरा कह रहा है, जब सुन लिया है तो मन में उनके प्रति क्या होनी चाहिए? शुभ भावना और शुभ कामना। स्लोगन: बाप दादा को नैनों में सामने समाने वाले जहान के नूर नूरे जहान है। बाबा कहते मेहनत करेंगे ना, बहुत बच्चे हैं जो सर्विस में लगे रहते हैं। बाप हम बच्चों को कहते हैं हिम्मते बच्चे मत दे बाप, अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप की मदद मिलेगी। ओम शांति।